कि कम से कम उनका मेरे प्रति एक रुझान बढ़ेगा कि यार ये चीज जो है अच्छी है, सर कुछ ऐसा कराते हैं जो कहीं होता नहीं, जो किताबों में नहीं होता वो मैं कराता हूं। तो इसलिए मेरा ये अपना मानना है कि क्योंकि ये जंगल है बच्चे, खो जाएंगे हम लोग तमाम टैलेंट के बाद भी जो है। ये अजीब सा, क्योंकि थंबनेल आप लोग तो फॉलो कर रहे हैं और कोई क्यों नहीं करेगा, क्योंकि थंबनेल ऐसा है सिंपल, राम राम वाला। एक पिक्चर आई थी धड़कन, मैंने देखा था धड़कन मूवी, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की, अगर आपको कहानी बताऊं उस पिक्चर में मुझे अक्षय कुमार को जब भी आता था मन करता था बस निकलूं और इसको 2-3 घुसंड खींच खींच के मारूं। अब आप कहेंगे कि सर आप तो इतने कूल हैं, आप जो है ऐसा आपके मन में क्यों विचार है? यार वो कुछ ज्यादा ही राम टाइप का कैरेक्टर था उसमें। राम नाम भी था, मतलब बीबी ले जाओ, बिजनेस ले जाओ, कोई फर्क ही नहीं उसको। तो ऐसे ही हमारा हिंदू का थंबनेल भी है, राम राम ही अंदर इतना भयंकर कंटेंट होता है, लेकिन तकलीफ इस बात को होती है कि हम दिखाएं किसको। और आप सब भी, मेरे अपने कुछ प्लस के बच्चों ने कहा तब मुझे तकलीफ है, और पहले भी कह रहे थे कि सर, मेरे बच्चे बता रहे थे कि सर जो आपको फॉलो करते थे लंबे टाइम से, वो कह रहे हैं कि अगर सुनील सर सबसे अच्छा पढ़ाते तो फिर हिंदू का उनका व्यूज सबसे ज्यादा होता, बट फलाने सर हैं उनका व्यूज तो 50,000 जाता है, सर का तो मुश्किल से 20-25 हजार तक पहुंचता है। आप सोचिए, जो मेरे कोड से एडमिशन लिया है, इसका मतलब वो मुझ पर ट्रस्ट करके आया कि सुनील सर इसके लाइव कोड, और वो अगर ये सोच रहा है केवल थंबनेल के कारण से, तो आप सोचिए कि फिर मुझे अपना फ्यूचर दिखा। भैया फ्यूचर तो फिर गायब ही है। कंटेंट इज ओके, ये जमाना केवल कंटेंट का नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब हारी थी इस बार के इलेक्शन में, आप नोट करिएगा केजरीवाल क्यों जीत रहे हैं और कांग्रेस पार्टी क्यों हार रही है और बीजेपी क्यों जीत रही लगातार। आप नोटिस करिएगा, प्रशांत किशोर जी ने भी यही बात बोली थी। ये क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते, समझिएगा क्या करते हैं, अपनी चीजों को प्रोजेक्ट करते। कांग्रेस कर नहीं पाती। जिस पार्टी को लोग कहते हैं कि 70 वर्षों से कुछ नहीं हुआ, 75 वर्षों से कुछ नहीं हुआ, 60 वर्षों से कुछ नहीं हुआ, आप विचार करिए कांग्रेस के राज में कुछ हुआ ही नहीं है। ये जिस आईआईटी से पास होकर के, कल मैं केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट देख रहा था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो क्या कह रहे हैं कि पिछले 75 वर्षों से, यूट्यूब पे पड़ा, प्लीज एक बार आप चेक करिएगा आप लोग, और इस बात से आप एग्री करिए या ना करिए, लेकिन सोचिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। पिछले 75 वर्षों से कुछ नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है, उनका पॉलिटिकल हित है तो ऐसा करेंगे, उससे कोई ऐतराज नहीं है। जिस आईआईटी से बंदे तुम पास करके आज सीएम बने हो, जिस आईआईटी से, वो आईआईटी कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ही आई है। यह बात उनको कोई बोलता तो शायद कम से कम, तो वही है कांग्रेस। क्या है कि कांग्रेस अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही। रीजन क्या है ईश्वर ही जाने, हम लोग तो क्षुद्र लोग हैं, छोटे लोग हैं, क्या जान सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मोदी जी क्या छोटी सी खबर को भी इतना बड़ा कर देते, इतनी सी खबर को एग्जेगरेट कर देते, मिर्च मसाला, और वही यूट्यूब पर थंबनेल वाले भी करते हैं। अब तो बस आग लग जाएगी। अब अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे अब तो आग लग जाएगी। ठीक है, आपका भी देखेंगे, लेकिन आपका एक फॉलोअर क्या होगा, कूल होगा, तो कांग्रेस पार्टी की तरह हारते हुए चले जाएंगे। तो ये मुझे लगा कि इस पर तो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, ये लोग बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोजेक्ट करते हैं विभिन्न मीडिया चैनल्स के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। कांग्रेस वो नहीं कर रही थी। आप लोग चेक करिएगा, दिल्ली में जो बच्चे रह रहे होंगे, हिंदू या जहां पर भी आप पढ़ रहे होंगे, केजरीवाल जी का कितना बड़ा बड़ा पेज आता था। कभी कांग्रेस का एक पेज आया? चलिए बताइए अखबारों में। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये चीजें बड़ी मैटर करती। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग थोड़ा सा इसमें आगे आइए, ठीक है। आगे मैं और भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आप लोगों को देने वाला हूं, क्योंकि अब ये मेरी फैमिली है, हिंदू की फैमिली। तो कल से यहां पर टैगलाइन भी बदलेगी, और अब आपसे टाइप कराऊंगा IQIP इज इक्वल टू हिंदू फैमिली, द हिंदू फैमिली। अब आज के बाद से ये टैगलाइन चलेगी, तो टाइप करिए। मैं सच्ची कह रहा हूं, इमोशनल हूं इस टाइम पे मैं, और ऐसा नहीं कि मैं बड़ा सीधा हूं, बिल्कुल भी नहीं, बट ये अवश्य मानता हूं कि जंगल में वही जो है कटता है। किसी बच्चे ने मुझसे कहा था कि जो पेड़ सबसे सीधा होता है ना, सबसे पहले उसी को काटा जाता है। तो इसलिए ऑब्वियस है, मुझे अपनी कूलनेस को थोड़ा सा पीछे रखना पड़ेगा और थोड़ा एग्रेसिव मोड में आना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, नहीं तो ये कूलनेस ना मार्केट से बाहर कर देगी। तो एक बार प्लीज आप लोग आज के बाद से टाइप करिए द हिंदू। आज के बाद से जो भी बच्चा मुझे मिलेगा, चाहे मेरा प्लस का चाहे जहां, द हिंदू फैमिली ये लिखा रहेगा, IQIP। चूंकि मैं फ्यूचर में आप लोगों को बहुत काम देने वाला हूं, इसलिए हिंदू फैमिली आज के बाद से बन रही है। द हिंदू फैमिली इज इक्वल टू IQIP। तो आज से यह नाम चेंज हो रहा है, और इसके साथ वही कनेक्ट होंगे, वही टाइप करेंगे जो इमोशनली मेरे साथ कनेक्टेड है। याद रखिएगा, बहुत मेहनत लगती, मुझे पता है, गले में तकलीफ है, दवा चल रही है, उसके बाद भी पढ़ा रहा हूं, और मैं चाहूं तो एडिटोरियल छोटे कर दूं, कम कर दूं, आप, और एनालिसिस मुझे आता ही आता है, आप कहेंगे चलो हो गया, लेकिन नहीं, ना एडिटोरियल्स में कमी, ना अप्रोच में कमी। सब कहते हैं कि आप क्यों इतना कर रहे हैं, थक जाएंगे, आपको यहां पे पेन है, लेकिन मैंने कहा नहीं। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि जो है आप अपनी गले के साथ अन्याय कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हो, तो इतना कर रहा हूं,
तो बस आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, ये आज के बाद से रट लो द हिंदू फैमिली IQI पे, चूंकि अब मुझे ये चाहिए, नोट कर लीजिएगा क्या चाहिए, नोट कर लीजिए, अब मुझे ये चाहिए, ये आप लोगों में अब हमारा यूट्यूब का संबंध नहीं रहा, अब ये इमोशनल कनेक्ट होइए तो आइए चैनल पे, मतलब मेरा लेक्चर देखने, नहीं तो मत आइए, चूंकि मैं इमोशनली कनेक्ट होकर के आप लोगों को पढ़ाता हूं, अपने आप को झोंकता हूं। तो आज के बाद से ये हमेशा याद रखिएगा कि फैमिली शब्द आएगा, ठीक है सुनील सर, मतलब आप अब मेरे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। तो एक बार मैं हाथ बढ़ा रहा हूं, वहीं से जहां जहां पर देख रहे हैं समझिए कि आप अपना हाथ मेरे ऊपर रख रहे हैं, और देखिए कितने हाथ एक साथ आ जाएंगे फटाफट। तो चलिए आज से एक फैमिली हम यहां पर बना रहे हैं, हाथ रखिए फटाफट ऐसे। तो आज से हम लोग फैमिली हुए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई, याद रखिएगा। और आपको पता है कि सिस्टम यूपीएससी का क्या है, वो मैं किस लेवल तक समझता हूं। तो आप इस परिवार में, मेरे परिवार में आप सुरक्षित हैं, सबसे बड़ी बात यह है, यानी आप 100% सिक्योर हैं कि आपके पास सारी स्ट्रेटजी, चाहे प्रीलिम्स की हो, जीएस की हो, सीसेट की हो, सब में खड़ा हूं मैं। 90% सिलेबस में, मेंस हो 100% सिलेबस में खड़ा हूं, ठीक है। तो इसलिए इंटरव्यू 100% खड़ा हूं और फुल एक्सपीरियंस के साथ। तो कम से कम आपको यह पता है कि आपके परिवार का जो मुखिया है, यानी मैं, फिर से याद रखिएगा, आपके परिवार का मुखिया यानी मैं सक्षम हूं। तो जिस परिवार का मुखिया सक्षम होता है, ऑनेस्ट होता है, और उसको अपने ऊपर प्रचंड विश्वास होता है, नहीं विश्वास का एक लेवल ऊपर वाला, इतना विश्वास होता है, तो ये हमेशा दिमाग में रख के चलिए कि उसका परिवार कभी बिखरेगा नहीं। तो आज के बाद से ये ध्यान रखिएगा कि फैमिली और आपका मुखिया बहुत ताकतवर है, इसलिए हमारे आप सब मेंबर हैं, हमको भी बहुत ताकतवर बनना है। तो जब आपका लीडर आपसे ये कह रहा है आपका, तो ऑब्वियस है कि आपको उस पर 100% ट्रस्ट करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बाबर से लोगों ने कहा, थोड़ा सा मुझे अपनी बात कर लेने दो यार, कभी करता नहीं हूं लेकिन अब आज मूड हो गया है। बाबर जब इंडिया की तरफ बढ़ने लगा तो उसके साथ के लोगों ने कहा कि अरे हम कहां जा रहे हैं, मध्य एशिया ठंडा, और हम यहां कहां आ गए गर्मी में, यहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, अच्छी यहाँ की आबो हवा अच्छी नहीं है। और उन्होंने, तो बाबर ने क्या कहा, यानी अपनी लीडरशिप दिखाई, वो ठीक है ना, कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मध्य एशिया से बेहतर फ्यूचर यहां दूंगा। और वही हुआ, यानी जिन लोगों ने विश्वास किया उनको बेहतर फ्यूचर मिला। तो मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपका लीडर आप पे विश्वास करता है, तो उस समय बाबर के पास केवल एक घोड़ा ही था। जब बाबर ने मध्य एशिया के अपने उन शासकों से, यानी फरगना से जो बाबर के साथ आए थे, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो फरगना से आपके साथ आए थे, मतलब बाबर के साथ, तो उस समय उनके पास भी घोड़ा था और बाबर के पास भी घोड़ा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। इंडिया पर कोई कंट्रोल नहीं था, पानीपत का वॉर हुआ नहीं था, उसकी जीत हुई नहीं थी। लेकिन तब भी उस बंदे ने कहा कि इतने बड़े देश को हम कंट्रोल करेंगे, तुम हमारे साथ आओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यूपीएससी में आपकी सीट मैं पक्का कराऊंगा, बट आपको ट्रस्ट करके मेरे पास आना पड़ेगा और आज के बाद इस फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा और इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा, बिना मेरे कहे जो है लाइक्स करने का, शेयर करने का। क्योंकि कुछ जो मैं बात बता रहा हूं ना, कुछ बातें ऐसी मैं अभी बोल नहीं रहा हूं, कुछ दिन के बाद मैं बोलूंगा, इस समय बड़ी तकलीफ में हूं। अब वो मैं प्रकट नहीं कर पा रहा हूं, अभी करना भी नहीं चाहता हूं, बहुत डीपली हर्ट हूं मैं कुछ बातों से। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को अगर फ्यूचर चाहते हैं, और आप अपना ही नहीं अपनी अगली जनरेशन का भी फ्यूचर चाहते हैं, अपने छोटे भाई बहनों का, तो कम से कम मेरे जैसे जो समर्पित अध्यापक हैं, जो नित्य नया केवल इनोवेशन आपके दिमाग में डाल रहे हैं, जिनका अब आप सोचिए, उनका साथ आपको 100% देना पड़ेगा, बिना बोले शेयर, बिना बोले लाइक। आपस में कोई परिवार का एक मेंबर भूल गया, उसको आप सचेतेंगे, लेकिन किसी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सोचिए, जिस इतिहास विषय पर मेरा प्रकांड कमांड है, आप वो मैंने छोड़ दिया। जिस पॉलिटी पर आप यूट्यूब पर मुझे सबसे ज्यादा पसंद किया गया, पॉलिटिकल लेक्चर्स में, वो मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये कोई भी पढ़ा सकता है और कोई भी पढ़ सकता है। रूरल एरिया के बच्चों का इकोनॉमिक्स वीक था। क्या वीक था? इकोनॉमिक्स वीक था। रूरल एरिया के बच्चों का इकोनॉमिक्स वीक था। मैंने झोंक दिया इकोनॉमिक्स में अपने आप को। कितना उलझता था हिंदू के टॉपिक में, सर पक जाता था, लेकिन उसको इजी वे में निकालता था कि नहीं यार, ये जो मेरे ऑडियंस है बेचारे, इन तक मैं कैसे पहुंचूं। और रिजल्ट क्या हुआ? क्या आज आप कमेंट करके बताइएगा कि आज आप इकोनॉमिक्स में मुझसे पढ़ने से पहले कहां थे और मुझसे पढ़ने के बाद आज आप इकोनॉमिक्स में कहां पर पहुंचे हुए हैं। क्यों किया मैंने ऐसा? मैंने बहुत मेहनत करी इकोनॉमिक्स में कि आपको वहां पर लेके चलूं जो सबसे बड़ा संकट, चूंकि इतिहास भूगोल आप, इतिहास और पॉलिटी आप आसानी के साथ स्वयं पढ़ सकते हैं या किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं किसी को रोकता भी नहीं कि केवल मुझे पढ़ो, जहां अच्छा मिले आप वहां पढ़िए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सैक्रिफाइसेस का यार ध्यान रखिए। थोड़ा सा मन दुखी होता है, हम भी इंसान हैं, बाकी आप सब समझदार हैं जो भी समझें, बट तकलीफ होती है। आप लोगों को लगता होगा कि सब कुछ अच्छा ही है, सर लोग बड़े अच्छे हैं। कुछ चीजें इतनी तकलीफ करती है ना बॉस, और वो भी साहित्य का विद्यार्थी, सोच भी नहीं सकते। लेकिन चलो ठीक है, परमात्मा है, देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आ गए थे, यानी सिंपल सा है। फिर से आते हैं।